13 बिलियन साल पुराना हमारा यूनिवर्स अजूबों से भरा हुआ है। यूनिवर्स हैरान करता है, रोमांच भरता है। ये हमें इसके बारे में सवाल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम यूनिवर्स को कितना देख पाते हैं? एक पूरी तरह हिडन यूनिवर्स भी मौजूद है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से यूनिवर्स हैं जो एटम से बने हुए नहीं हैं। क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है? हालांकि हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स के लॉज पूरे यूनिवर्स में सही साबित होते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर वो लॉज काम नहीं करते। हो सकता है हमारे दिमाग इतने काबिल न हो इस तरह के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। ये भी एक वजह हो सकती है। आज इन स्पेस सीक्रेट्स से पर्दा उठाने के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। इस ब्रांड न्यू टूल को यूज करने को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमें नेचर से मिला है, कॉस्मोस से। साइंटिस्ट्स उस इनविजिबल मैटर के पीछे हैं जो इन गैलेक्सीज को साथ में बांधे रखता है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स के मटेरियल से बना है। आज दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि यूनिवर्स किस चीज से बना है। लेकिन नई डिस्कवरीज से पता चलता है कि हम इस बारे में कितना कम जानते हैं। जब कोई आपसे पूछता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स यही मानते रहे हैं कि इस यूनिवर्स की हर चीज अनगिनत टाइनी पार्टिकल्स से बनी है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। अर्थ पर मौजूद हर चीज से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद चमकदार सितारे तक। लेकिन क्या जो हम देखते हैं इसके अलावा और भी कोई रियलिटी है? साइंस थोड़ा बहुत अजीब हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ नया सीखने पर हमें लगता है कि कई चीजों के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को अब ये एहसास होने लगा है कि हमारे यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। यहाँ तक कि एम्प्टी स्पेस के अंधेरे हिस्सों में भी हमारी सोच से परे अजूबे भरे पड़े हैं। इस ब्लैकनेस में बहुत कुछ मौजूद है। एक्चुअली ये ब्लैकनेस ही ग्रेट मिस्ट्री और ग्रेट पावर का ठिकाना है। तो अब साइंटिस्ट्स की नई जनरेशन का सवाल ये है, अब वहाँ डिस्कवर करने के लिए और क्या है, और हम उस चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। सोकोरो, न्यू मैक्सिको में ये जायंट टेलीस्कोप होराइजन को स्कैन करती है, ऐसे क्लूज के लिए जो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर सैरा बर्क्स पोलेया वेरी लार्ज एरे में काम करती हैं। ये 23 रेडियो एंटेनास का एक मॉन्यूमेंटल नेटवर्क है। ये हिडन मैटर की खोज करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में देखकर नहीं, सैरा वहां से आने वाली आवाजों को सुनती हैं। स्पेस कैसा भी हो, लेकिन खाली और शांत तो नहीं है। स्टार्स जैसी चीजों से रेडियो नॉइज पैदा होती है। सोलर सिस्टम और गैलेक्सी भी रेडियो नॉइज पैदा करते हैं। मेरे हिसाब से स्पेस में काफी शोर है। सैरा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि क्या स्पेस में जो कुछ दिखाई देता है उसके अलावा और कुछ भी है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे यूनिवर्स में कितना मैटर भरा है। अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स से लेकर जुपिटर जैसे गैस जायंट्स तक हमारे अपने सोलर सिस्टम में 200 बिलियन स्टार्स इस मिल्की वे में बिखरे पड़े हैं और हमारी गैलेक्सी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है। दुनिया भर के बीचेस पर मौजूद सैंड के ग्रेन से ज्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन क्या जो कुछ भी हमें नजर आता है वो इस यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हम सारा विजिबल मैटर निकाल दें तो क्या यहां मौजूद डार्क मैटर इस जगह को भर देगा? वेरी लार्ज एरे गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को एक्सप्लोर कर सकती है। इसे लगातार मेंटेन किया जाता है और इसकी जगह बदलती है। सैरा एक बड़ी सी डिश पर चढ़ गई हैं। इनमें से हर एक पावरफुल रेडियो एंटेना है। तो ये VLA स्टार्स को सीधे सीधे नहीं देखती, बल्कि ये स्टार्स गैलेक्सीज और ब्लैक होल से मिलने वाले रेडियो एमिशंस को रिसीव करती है, जिसका मतलब ये है कि कोई ट्रू ऑप्टिकल इमेज नहीं है जैसी हम आमतौर पर देखते हैं, बल्कि ये स्पेस की रेडियो इमेजेस हैं। इंजीनियर्स रेलवे ट्रैक्स की मदद से इन डिशेस को अलग अलग पोजीशंस पर ले जाते हैं,
जिससे ये अरे 35 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती हैं।